सभी को नमस्कार, प्रणाम, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, जोहार, राम राम, राधे राधे। दोस्तों थंबनेल तो आपने पढ़ा ही होगा। आज मैं डाइस का ऐसा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा आपको कि किसी भी प्रश्न का गर्दा उड़ जाएगा और डाइस में ना कोई समस्या नहीं होगी। मेरा वादा है आपसे, क्योंकि अब मैं रुकने वाला नहीं हूं। एग्जाम का डेट बहुत जल्द देने वाला है। आपने न्यूज देखा होगा, आपने जो भी रेलवे का नोटिफिकेशन है उसको पढ़ा होगा आपने कि एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो आपका एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट आने वाला है 15 जनवरी को, और फरवरी में 14 से 18 के बीच सीबीटी 2 का एग्जाम होना है। तो अब नहीं रुकना है, अब जग जाना है, अपने आप को झोंक देना है। कहा जाता है कि जितना जोर है ना आप उसे लगा दो। अरे जितना जोर है आप उसे लगा दो। कुछ लोगों को मैं जगाता हूं और कुछ लोगों को आप जगा दो। तो इसी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूं। आइए मैं आज आपको डाइस सिखा रहा हूं, और मेरा वादा है आपने पूरा वीडियो अगर देख लिया ना तो मेरे दोस्त डाइस में अब आपको कोई परेशानी नहीं होनी है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा ढंग से समझिएगा। मैं तरीका बता दूंगा सारे डाइस का। अगर आज पूरा हो जाएगा तो कर दूंगा, नहीं तो 2 टाइप तो मैं पक्का बता दूंगा। फिर उसके बाद मैं आपको आगे सिखाऊंगा अगले क्लास में, लेकिन आज मैं कोशिश करूंगा सारा का सारा कर दूं। ठीक है, तो चलिए भाई मेरे, ये डाइस हो गया आपका। ठीक है, ये डाइस देखिए, चैप्टर का नाम है क्या, डाइस। ठीक ना, डाइस डाइस डाइस, जिसको हिंदी में हम लोग पासा बोलते हैं। ठीक है, पासा समझिए। सबसे पहला बात कि जीरो लेवल का एक प्रश्न जो एग्जाम में आता है उसको जरा आप ध्यान से समझेंगे। जीरो लेवल का प्रश्न क्या है तो देखिएगा, हम लोग पढ़ रहे हैं डाइस, चैप्टर का नाम पासा हिंदी में कहते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या है डाइस और क्या हम लोग इसमें सीखेंगे। तो चलिए चैप्टर का नाम देख लीजिए, डाइस, हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं पासा। सबसे पहला क्वेश्चन जो जीरो लेवल का एग्जाम में आता है वो 2 थ्योरी से आता है। थ्योरी क्या क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन जो चला आएगा ना, एकदम छोटा सा प्रश्न आएगा, डाइस बना के दे देगा, कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा मानक पासा है और निम्नलिखित में से कौन सा मानक पासा नहीं है। तो सुनिए ध्यान से, जैसे यहां पे एग्जांपल के तौर पे ना चला, हम यहां पे क्वेश्चन ले रहे हैं, यहां पे डाइस ले रहे हैं, डाइस की 2 स्थिति को ले रहे हैं। ठीक है, ये डाइस की हमने 2 स्थिति को बना दिया। अब ध्यान से समझना मेरे दोस्त, इसमें क्या होना चाहिए। यहां पे हमने लिखा 5, यहां लिखा 4, यहां लिखा हमने 3, सॉरी 3 नहीं लिखा यहां पे हमने लिखा 1। ध्यान दीजिएगा, यहां लिखा हमने 6, यहां लिखा हमने 2, यहां लिखा हमने 3। और हमने कहा कि दिए गए पासे में, ध्यान दीजिएगा, दिए गए पासे में 1 मिनट ऐसे नहीं करो, आपको ना मैं दूसरा तरीका बताता हूं। ध्यान दीजिएगा, यहां पे जैसे क्वेश्चन पूछा इस प्रकार का, जो मैंने भी लिखा था इसको बाद में बताता हूं, मैं पहले आपको ये समझाता हूं। जैसे क्वेश्चन लिखेगा और कहेगा दिए गए पासे में, दिए गए पासे में, ध्यान से समझना, दिए गए पासे में कौन सा पासा मानक पासा है, मानक पासा है। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, डायरेक्ट यही से कहेगा दिए गए पासे में कौन सा मानक पासा है, और 4 गो पासा बना देगा। अब इसमें से आपको चुनना पड़ेगा, ये पासा ए, ये पासा आपका हो गया बी, और ये आपका पासा हो गया सी, और ये आपका पासा हो गया डी। ठीक है, ये आपका पासा कौन सा हो गया, डी। अब देखो यहां लिखेगा 4 5 3, 6 1 2, 6 2 4 3 4 1, कहेगा दिए गए पासे में कौन सा मानक पासा है। ए मेरे दोस्त, एक डिफिनेशन लिखो और ये प्रश्न का सॉल्यूशन तुरंत आप बता दीजिएगा। देखिए, कभी भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए और यहां लिख दे दिए गए पासे में कौन सा मानक पासा है, अच्छा है लिख देगा क्वेश्चन दिए गए पासे में कौन सा मानक पासा नहीं है, तो मानक पासा को इंग्लिश में स्टैंडर्डाइज बोला जाता है। और स्टैंडर्डाइज यानी मानक पासा का एक छोटा सा डिफिनेशन है, आप चाहे तो आप अपने कॉपी में लिख लीजिए, ये हमेशा काम आएगा और एक ही वो बात आपका इस प्रश्न का सॉल्यूशन निकाल देगा। कहेगा सर कैसे, तो आप लिखिए ऐसे पासे, ध्यान दीजिएगा, कहा कि दिए गए पासे में कौन सा मानक पासा है। अब मानक पासा आपको ढूंढना पड़ेगा, तो आप कैसे डिफिनेशन लिखिएगा, डिफिनेशन लिखिए, नोट करके रूल करके डैश दीजिए, लिखिए कि वैसा डाइस, लिखिए वैसा डाइस यानी वैसा पासा जिसके किसी भी 2 नजदीकी सतह का योग, ध्यान दीजिएगा, ऐसा पासा जिसके किसी भी 2 नजदीकी सतह का योग 7 नहीं आएगा, वो पासा मानक कहलाएगा। फिर से लिखना, ध्यान देना, समझना, वैसा पासा
लोग कहते हैं ना डाइस में प्रॉब्लम है, मेरा वादा है मैं ऐसा सिखाऊंगा जिंदगी में आज के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होना है। तो ध्यान दीजिएगा, वैसा पासा जिसके किसी भी दो नजदीकी सतहों का योग 7 नहीं आएगा वो मानक पासा कहलाएगा। 7 नहीं आएगा तब मानक पासा कहलाएगा। वैसा पासा जिसके किसी भी दो नजदीकी सतहों का योग 7 नहीं आएगा मानक पासा कहलाएगा। 7 नहीं आएगा तब मानक कहलाएगा। 7 नहीं आएगा तब मानक कहलाएगा। याद रखना, 7 आ जाएगा तो मानक नहीं कहलाएगा, 7 आ जाएगा तो साधारण हो जाएगा, लेकिन 7 नहीं आएगा तब मानक कहलाएगा। यहां कहा कि कौन सा मानक पासा है, तो इसमें मानक पासा वही ना होगा जिसका किसी भी दो नजदीकी सतह का योग 7 नहीं होगा। यहां देखिए 4 3 7, इस 7 आ गया तो मानक पासा नहीं है। 6 1 7 आ गया तो नहीं है। 6 2 8, 2 4 6, 6 4 10, किसी को जोड़ रहे हैं 7 नहीं आ रहा है। 3 गो को नहीं जोड़ना है, 2 गो को जोड़ना है। 6 2 को जोड़ेंगे 8, 2 4 को जोड़े 4, 6 4 को जोड़े 10, 7 नहीं आया तो यह मानक पासा हो गया। किसी भी दो नजदीकी सतह का योग 7 नहीं आएगा तब वो मानक कहलाएगा। 7 आ गया तो मानक नहीं कहलाएगा। यहां भी देखो आ गया, ये मानक नहीं है। सीख गए? पक्का सीख जाइएगा ना, और वीडियो हकीकत में शानदार लगेगा। अच्छा कमेंट करिएगा, अगला भी पार्ट में बनाऊंगा। आगे पढ़ता हूं, ध्यान दीजिएगा। कहा कि दिए गए पासे में कौन सा मानक पासा है। अगला डिफिनेशन मैं आपको लेके चलता हूं आगे। अगला डिफिनेशन को सुनिए। अगला डिफिनेशन यहां पे क्या आएगा, अगला क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन पूछेगा वो क्या पूछेगा, कहेगा दिए गए पासे में, ध्यान दीजिएगा, दिए गए पासे में कौन सा मानक पासा नहीं है। मानक पासा नहीं है। चला आज मैं आपको ना कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, फिर मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है? कॉन्सेप्ट समझ लेना। कहा कि दिए गए पासे में कौन सा मानक पासा नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा कौन सा मानक पासा नहीं है। ये हो गया ए, ये पासा नंबर बी, ये ऑप्शन नंबर, ध्यान दीजिएगा सी, और ये ऑप्शन नंबर कौन सा बाबू हमर, डी हो गया। ठीक है, कौन सा मानक पासा नहीं है, 4 5 3 1, 5 1 4, 6 1 2, ठीक है? यहां 3 4 नहीं, 2 4 6। अब देखो कहा कि दिए गए पासे में कौन सा मानक पासा नहीं है। अब देखिए हमने बताया मानक पासा का डिफिनेशन, कि मानक पासा का डिफिनेशन क्या होता है। हमने बोला मानक पासा वैसा पासा जिसके किसी भी दो नजदीकी सतह का योग नहीं आएगा वो मानक कहलाएगा। अब 2 गो का योग 7 आ गया तो मानक नहीं कहलाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, 5 3 8, 3 1 4, 5 1 6, यहां तो 7 नहीं आया, मतलब ये मानक है। हमसे कहा कि कौन सा मानक नहीं है, तो ये मानक है, ये आंसर नहीं होगा। 5 4 9, 4 1 5, 5 1 6, ये भी मानक है, नहीं होगा। 6 1 7, हाँ 6 1 को जोड़े 7 आ गया, मतलब यही मानक पासा नहीं है, ये साधारण पासा है, तो आंसर सी हो गया। यहां भी नहीं आ रहा है तो ये मानक पासा है, ये मानक पासा नहीं है। तो मेरे दोस्त मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है कि जो हमने आपको अभी सिखाया वो आपके दिमाग में 100% अट गया होगा, समझ गए होंगे। किसी भी बात को याद करने का कोई जुगाड़ लगा लेना। अगर आपको याद नहीं होगा तो जुगाड़ लगाना क्या, ये जुगाड़ लगाना उल्टा जुगाड़ लगाना कि किसी भी दो नजदीकी सतह को जोड़ेंगे, योग 7 नहीं आएगा। बाद में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए जुगाड़ लगा के योग 7 नहीं आएगा तब मानक कहलाएगा, योग 7 आ जाएगा तो मानक पासा नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। अब चलिए हम जरा क्वेश्चन में आते हैं कि मानक पासा में होता क्या है। अब ये तो क्वेश्चन था डायरेक्ट ऐसा कि निम्न में से कौन सा मानक पासा है और कौन सा मानक पासा नहीं है। अब यहाँ पे वो क्वेश्चन का थोड़ा सा फॉर्मेट बदलेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डाइस दे देगा बना करके 2 गो, ठीक है, 2 गो डाइस दे देगा। समझना मेरे दोस्त, ध्यान से समझना, जरा एकदम अच्छा से समझना, यहाँ पे अच्छा से समझना। यहाँ देखना, यहाँ पे लिखेगा 4, यहाँ लिखेगा 5, यहां लिखेगा 1, यहां 6, यहां 2, और यहां पे कितना
3 लिख दीजिए। ध्यान दीजिएगा यहां पे हमने 3 लिखा। अब देखिएगा समझिएगा, यहां पे कहेगा दिए गए पासे में, ध्यान दीजिएगा, दिए गए पासे में 4 का विपरीत क्या होगा, 4 का विपरीत क्या होगा। ये ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो अब क्या करिएगा। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ना तो सारे लोग एक मेथड जानते हैं, सबके पास एक मेथड पता है, सारे लोगों को दिमाग में है। यहां पे कहा कि 4, यहां डाइस दिया 4 5 1 6 2 3 लिखा और लिख रहा दिए गए पासे में 4 का विपरीत क्या होगा। अब इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आता है ना, लोग तुरंत बिना सोचे समझे कॉमन मिलाते हैं। अच्छा ससुरा एक क्वेश्चन में कॉमन मिल भी नहीं रहा है, दिमागे खराब हो गया। अब की करें, सुनो ध्यान से, जब किसी डाइस में कॉमन ना मिले ना, फट से चला देखना कि कहीं मानक पासा तो नहीं है। मानक पासा हो गया तो बनाने का तरीका सबसे आसान। अगर मानक पासा हो गया ना तो बनाने का तरीका सबसे आसान हो जाता है। क्या समझिएगा, जैसे हम यहां पे पहले पकड़ते हैं कि मानक पासा है कि नहीं है, तो हमको तो लग रहा है मानक पासा है। कैसे, 4 5 को जोड़ेंगे 9 आएगा, 5 1 को जोड़ेंगे 6 आएगा, 4 1 को जोड़ेंगे 5 आएगा। 7 नहीं आया, इसको भी जोड़ेंगे कहीं से 7 नहीं आया। जैसे 6 2 को जोड़ेंगे 8, 3 2 को जोड़ेंगे 5, 6 3 को जोड़ेंगे 9, 7 कहीं आया नहीं आया। मतलब 7 नहीं आया, 7 नहीं आया तो यह क्या कहलाया, मानक पासा कहलाया। मानक पासा क्या हुआ, कहलाया। ध्यान दीजिएगा, जब किसी दो नजदीकी सतह का योग 7 नहीं आया तो यह मानक पासा कहला गया। और मानक पासा में चला किसी भी नंबर का विपरीत अगर पूछे आपसे, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न आपके सामने जो आएगा अगर वो मानक पासा रहेगा और मानक पासा में किसी भी नंबर का विपरीत पूछेगा, एगो शॉर्ट को ट्रिक आप याद रख लो, किसी भी प्रश्न का, किसी भी क्वेश्चन का, किसी भी नंबर का आपसे विपरीत पूछेगा, अगर पासा मानक होगा, कंडीशन अप्लाई है कि अगर पासा मानक होगा, किसी भी नंबर का विपरीत पूछेगा, आप आंखियां बंद कर लीजिएगा और जिस नंबर का विपरीत पूछेगा, यहां जैसे पूछा 4 का, उस नंबर को 7 में से घटा लीजिएगा। 7 में से 4 को घटाइए, 3 इसका बाबू मेरे विपरीत हो जाएगा। ये मानक पासा खत्म, समझ लो इतना ही पे। कैसे चला, तो देखिए, अगर डाइस मानक होगा, अगर पासा मानक होगा, अब आप ये मत कहिएगा सर कैसे समझेंगे मानक होगा। मानक कैसे समझना है, किसी भी दो नजदीकी सतह को जोड़ देना है, योग 7 नहीं आएगा तो मानक पासा यानी स्टैंडर्ड डाइस कहलाएगा। स्टैंडर्ड डाइस कहलाएगा, स्टैंडर्ड डाइस में किसी भी नंबर का पूछेगा, जैसे मान लीजिए 1 का विपरीत पूछेगा, चाहे 2 का विपरीत पूछेगा, चाहे 3 का पूछेगा, चाहे 4 का पूछेगा, चाहे 5 का पूछेगा, चाहे 6 का पूछेगा, इससे ज्यादा तो किसी का नहीं पूछेगा। 1 का पूछे, चाहे 2 का पूछे, चाहे 3 का पूछे, चाहे 4 का पूछे, चाहे 5 का पूछे, चाहे 6 का पूछे, 6 से ज्यादा तो होता नहीं है, 6 से ज्यादा पूछेगा भी नहीं। हर नंबर को आप 7 में से घटाइएगा। हर नंबर को कितना में से घटाइएगा, 7 में से। यहां 7 में से 1 घटाइएगा क्या आएगा, 6। 7 में से 2 घटाइएगा क्या आएगा, 5 आएगा। यहां 7 में से 3 घटाइएगा क्या आएगा, 4 आएगा। यहां 7 में से 3 घटाइएगा क्या, 7 में 4 घटाइएगा क्या आएगा, 3। यहां 7 में से 5 घटाइएगा 2 आएगा। 7 में से 6 घटाइएगा 1 आएगा। तो किसी भी नंबर का विपरीत पूछे, पासा केवल मानक होना चाहिए, उस नंबर को हम 7 में से घटा देते हैं, आंसर आ जाएगा। तो देखिए, अब आप इस चीज को ना दिमाग में रखबे मत करिएगा, आप जान दीजिए, एक बात ध्यान में रख लीजिए कि अगर मानक पासा होगा, किसी भी नंबर का विपरीत पूछेगा, उस नंबर को 7 में से घटा देंगे, आंसर आएगा। तो देखिए, 7 में से घटाएंगे 1 का विपरीत 6 आ जाएगा, 7 में से घटाएंगे 2 का विपरीत 5, 7 में से घटाएंगे 3 का 4, 7 में से घटाएंगे तो 4 का 3, 7 में से घटाएंगे 5 का 2, 7 में से घटाएंगे 6 का 4 हो जाएगा। इसको याद कैसे रखिएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 5 4 3 2 1, 6 5 4 3 2 1, 1 से लेकर 6 तक गिनती सीधा, 1 से लेकर 6 तक गिनती उल्टा, 1 से लेकर के 6 तक गिनती सीधा, 1 से लेकर के 6 तक गिनती उल्टा। मानक पासा चला तोरा समाप्त हो गलो, जो हो गया मानक पासा का बेड़ा पार। एकदम छोटा सा प्रश्न एसएससी का, रेलवे का, तो भैया ये पासा जो चैप्टर है, डाइस जो चैप्टर है, दुलरुआ चैप्टर है, ठीक है। हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ रहा है, आगे ग्रुप डी एनटीपीसी में पूछ सकता है। आगे हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस बहुत सारा कराएंगे, पहले डिफिनेशन में आपको समझा दूं। किसी भी क्वेश्चन में आपसे पूछेगा
दिए गए पासे में इस नंबर का विपरीत बताओ, और कॉमन नहीं मिलेगा तुरंत दिमाग में लगाइएगा, हो ना हो ससुरा मानक पासा है। मानक पासा का तो गुरुजी डिफिनेशन आपको बता ही दिए। मानक पासा किसे कहेंगे? वैसा डाइस, फिर से लिख लो बाबू मेरे, कॉपी में लिख लो, याद कर लो, वैसा डाइस जिसके किसी भी दो नजदीकी सतह का योग 7, कितना 7 7 7 नहीं आएगा वही मानक कहलाएगा। 7 नहीं आएगा वही मानक कहलाएगा। 7 नहीं आएगा वही मानक कहलाएगा। 7 आ जाएगा तो मानक नहीं कहलाएगा। क्लियर? और मानक रहेगा, और किसी भी नंबर का विपरीत पूछेगा, 1 से 6 तक सीधा, 1 से 6 तक उल्टा, मारो तुम्हारा स्टैंडर्डाइज खत्म हो गया। क्लियर है? बोलो यहां तक कोई समस्या? तो बाबू मेरे, मानक पासा को हम लोग समाप्त कर चुके हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। अब एक टाइप जो सबसे छोटा सा है उसको समझिएगा। छोटा सा टाइप एक है, अगला टाइप में हम बढ़ते हैं तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछता है। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछता है, ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछता है, चला इसको देखिएगा। जैसे यहां पे क्या रहेगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे यहां पे रहेगा 6, यहां रहेगा 1, यहां रहेगा 3, यहां रहेगा 5, यहां रहेगा 4, यहां रहेगा 2। ठीक है, अब देखिए इसमें कहेगा 1 मिनट गलत कर दिया हमने, थोड़ा सा मैं आपको कुछ इसमें सुधार करता हूं। यहां देखो हमने कर दिया 1। ठीक है, अब यहां देखो, यहां कहेगा कि दिए गए पासे में, ध्यान दीजिएगा बाबू मेरे, अब थोड़ा सा हम अलग टाइप में घुस रहे हैं। दिए गए पासे में, दिए गए पासे में, दिए गए पासे में 6 का विपरीत क्या होगा? 6 का विपरीत क्या होगा? विपरीत क्या होगा? अब इसी के बाद आपको 4 ऑप्शन देगा, आपको बताना पड़ेगा। तो कहा जाता है ना, हनुमान चालीसा में कहा गया है कि को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तुम्हारे। ठीक है, तो बाबू मेरे इस प्रकार का क्वेश्चन भारत का कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो नहीं जानता होगा। अब आप कहिएगा सर आप क्यों इसको पढ़ा रहे हैं जब भारत का बच्चा जानता है? चला हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम आपको इसमें भी कुछ एडवांस चीज सिखाएंगे, क्योंकि हम दीपक सर हैं यार। ये भी सोचो, रीजनिंग मेरे रगों में बसी हुई है। कहेगा सर आप इसमें अलग सिखा दीजिएगा, हम हैं ना, चला बर्दाश्त करो, न सिखाएंगे तो कहना हम दीपक सर हैं। चला जिस दिन मेरी नस काट देगा ना, उस दिन देखेगा नस में से ब्लड नहीं रीजनिंग निकलेगा, रगों में बसा हुआ है। मैं आपको भी कुछ इसमें स्पेशल चीज सिखाने वाला हूं, ध्यान से समझना। लेकिन कहिएगा सर आप क्या सिखाइएगा, हम तो जानते हैं, लेकिन इस प्रश्न में नहीं, अगले प्रश्न में मैं आपको कुछ स्पेशल सिखाऊंगा, चिंता ना करें। आप यहां देखें, जैसे यहां 2 गो डाइस दिया और कहा दिए गए पासे में 6 का विपरीत क्या होगा। अरे मेरे बाबू एक बात बताओ, जब हम देखें कि 6 का विपरीत क्या होगा और इस डाइस में देख रहे हैं कि कॉमन मिल रहा है, तो फिर अब स्टैंडर्ड चेक करने का जरूरत ही नहीं है। वैसे भी स्टैंडर्डाइज नहीं, क्योंकि 6 एक साथ मिल गया तो ये साधारण पासा हो गया। अब इसमें आप चक्रण विधि को लगा सकते हैं। कहेगा सर हम जानते थे चक्रण विधि में गोल गोल घुमाने वाला। अब देखो चक्रण विधि में कोई क्या कहता है, ऐसे गोल घुमाओ, लाइन खींचो, उसके बाद ऐसे ऐसे, फिर कॉमन नंबर को रख दीजिए ऊपर, फिर इसको घड़ी की दिशा में आप क्या करिएगा, घुमा दीजिएगा। जब भी क्वेश्चन में एक नंबर कॉमन होगा, इसको क्या करिएगा, कॉमन नंबर को ऊपर रख के घड़ी की दिशा में पकड़ के डैसवे को ऐंठ दीजिएगा। चला लोग कितना लोग को घड़ी की दिशा में घुमाने नहीं आता है, चुपचाप पकड़िएगा, जहां जो नंबर को विपरीत रखे हैं, जो नंबर को कॉमन रखे हैं, उसी को पकड़ के ऐसे डैसवा घुमा दीजिएगा। तो घुमाइएगा तो 1 के बाद आ जाएगा 3 और 3 के बाद आ जाएगा 6। ठीक है, उसके बाद इसको घुमाइए, 1 को न रखे हैं यहाँ पे, तो 1 से घुमाइए तो क्या आ जाएगा 5, और उसके बाद क्या आ जाएगा 2, तो यहाँ 2 रख दीजिए। अब खाली स्थान पे उस अंक को रखिएगा जो इसमें नहीं दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा है? 4। अब देखो इसका विपरीत ये होगा, इसका विपरीत ये, इसका विपरीत ये, अल्टरनेट में विपरीत होता है। तो यहाँ पे हम किसका बताना हम लोग को, 6 का, तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 का विपरीत 2 हो जाएगा, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। कहेगा सर ये हम जानते थे, आप यहां पे एडवांस चीज क्या सिखाएं? अभी नहीं सिखाएं, अब सिखाएंगे। इसी बात को चला आप ऐसे ना करते तो ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे 1 एक कॉमन मिला तो कॉमन को रख के ऊपर ऐसे लाइन 2 को खींचिए, 2 साइड में बांटिए, और यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, और यहाँ पे 1 के बाद 5, यहाँ पे 2, तो 6 का विपरीत 2, 3 का विपरीत 5, 1 का विपरीत 4, ऐसे भी बन जाता। ठीक है, ये भी आप कर सकते थे। कहेगा सर वही तो चीजवा है। अरे भाई हम जानते हैं वही है। अब सुनो जो मैं बताने वाला, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये आप सीख गए होंगे उम्मीद करता हूं। जो कॉमन नंबर है उसको चक्रण विधि से बना लीजिए, लेकिन शर्त इसमें चला यही है कि कॉमन आप तभी देख के घुमा पाइएगा जब एगो नंबर कॉमन होगा। ठीक है, ये आप समझ गए ना, इसको आप लिख लीजिएगा, वीडियो पॉज करके रोक दीजिएगा, मैं आगे बढ़ता हूं। अब इसी टाइप में चला, रुक जाइए,
इसी टाइप में एक क्वेश्चन कुछ अलग टाइप का आता है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कैसा आएगा, तो इस प्रकार का, फिर डाइस का 2 स्थिति बनाएगा, ठीक है, 3 5 4, फिर एक डाइस बनाएगा यहां पे 3 6 2, और कह रहा है दिए गए पासे में, क्वेश्चन कहेगा दिए गए पासे में 4 का विपरीत बताओ, ठीक है, 4 का विपरीत क्या होगा, 4 का विपरीत क्या होगा, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करिएगा, गौर फरमाइएगा, ठीक है। आगे ऊपर करता हूं, ठीक है, देख लो यहाँ पे, यहाँ क्वेश्चन है 3 4 5 3 6 2, दिए गए पासे में 4 का विपरीत क्या होगा। कहिएगा सर वैसे ही तो बनेगा चक्रण विधि, लेकिन मैं कहता हूं इसमें चक्रण विधि लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहिएगा सर तब क्या करें, अब देखो सुनो ध्यान से, चक्रण विधि चला आप लगाइएगा तो इतना गोल गोल बनाने में, ऐसे करके इसको 3 पार्टों में बांटने में कम से कम आपको 10 सेकंड का समय लग जाएगा। हम कहते हैं 10 सेकंड से पहले ये प्रश्न बन जाएगा। कैसे, तो लिख लो, एगो थ्योरी लिखो यार, बोलते हैं ना मेरे पास बहुत थ्योरी है, और आप बस लिखने का प्रयास करो, समझने का बाकी तो मैं हूं आपके लिए, ठीक है। तो जल्दी से आप एक थ्योरी लिखिए, एक नोट करके डिफिनेशन लिख लीजिए, रूल कह लीजिए, जो मन करता है वो कह लीजिए, लेकिन लिख लीजिए। क्या लिखिएगा, जब डाइस की 2 स्थितियां दी गई हो और समान सतह पे कुछ कॉमन मिले, लिखो, जब डाइस की 2 स्थितियां दी गई हो और समान सतह पे कुछ कॉमन मिले, समान सतह पे कुछ कॉमन मिले, तो बाकी जैसे का तैसे विपरीत हो जाएगा। लिख लेना, मेरा आवाज रोक लेना, मैं स्पीड बोल रहा हूं क्योंकि आपको जल्दी भी कराना है और अच्छा भी कराना है, बढ़िया भी कराना है, तो एग्जाम का डेट भी आ गया है, थोड़ा मैं जल्दी बोल रहा हूं, आप वीडियो रोक रोक के, मेरी आवाज रोक रोक के लिख लीजिएगा कि जब डाइस की 2 स्थितियां दी गई हो और दोनों डाइस के समान सतह पे कुछ कॉमन मिले, तो बाकी जैसे का तैसे विपरीत। जैसे देखो, इस डाइस को देखिए, इस डाइस को देखिए, दोनों डाइस के ऊपर वाले सतह पे 3 है, दोनों डाइस के ऊपर वाले सतह पे 3 है, तो 4 का विपरीत 6 और 5 का विपरीत 2 हो जाएगा, घुमाने की जरूरत नहीं है। जैसे इस डाइस में ऊपर में 3 है, इस डाइस के ऊपर में 3 है, दोनों डाइस के ऊपर में 3 3 है, तो ये देखो 4 जो बाएं साइड में है ना, इसका बाएं साइड वाला विपरीत, 5 जो दाहिना साइड में है ना, इसका दाहिना साइड वाला विपरीत। तो 4 का पूछेगा तो 6 बता देंगे, और 5 का पूछेगा तो 2 बता देंगे, और कहीं 3 का पूछ दिया तो क्या बता देंगे, जो इसमें नहीं है 1 बता देंगे। कहिएगा सर सब में लग जाएगा, हाँ दोस्तों सब में लग जाएगा। जैसे अगला डाइस हम बना देते हैं, आप जरा यहां बता दीजिए, अगला डाइस जरा हम यहां पे बना के आपसे पूछना चाहते हैं। हमने यहां पे लिखा 5, यहां 3, यहां 4, ठीक है, यहां हमने लिखा 4, यहां 6, यहां पे 1। अब बताओ, यहां पूछा कि 6 का विपरीत क्या होगा, 6 का विपरीत क्या होगा, 5 का विपरीत क्या होगा, 4 का विपरीत क्या होगा। तो देखो इस डाइस का जो आपका राइट साइड का भाग है उस पे देखिए 4 है, इस डाइस के राइट साइड में भी 4 है, तो राइट साइड वाला कॉमन है, तो 3 का विपरीत 6 हो जाएगा, तो 6 का विपरीत 3 हो जाएगा, 5 का विपरीत 1 हो जाएगा, 5 का 1 हो जाएगा, और 4 का पूछेगा जो इसमें नहीं है 2 हो जाएगा, सब में लग जाएगा। आई बात समझ में? तो चला, इसमें आपको गोल गोल घुमाना नहीं पड़ेगा, यही मेरा एडवांस टेक्निक था, एडवांस तरीका था। जब समान सतह पे कुछ कॉमन मिले तो बाकी जैसे का तैसे विपरीत हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। तो दोस्त हमने आपको क्या क्या सिखाया, स्टैंडर्डाइज किसे कहते हैं पहचानने का तरीका सिखाया, स्टैंडर्डाइज में किसी नंबर का विपरीत पूछेगा कैसे बताएंगे वो हमने सिखा दिया। साधारण भाषा में एक नंबर कॉमन हो तो गोल गोल घुमा देना है, चक्रण विधि लगा देना है, और चक्रण विधि नहीं लगाइएगा तो एक और विधि बताया, जैसा कि आपने यहां पे देखा, ये वाला चक्रण विधि भी लगाया और ऐसे भी करके बता दिया। और चक्रण विधि नहीं लगाना है कब, जब डाइस की 2 स्थितियां दी गई हो और समान सतह पे कुछ कॉमन हो तब। अब चला एक कंडीशन देखिएगा, क्वेश्चन में ऐसा आता है जिसमें यहां तो एक नंबर कॉमन न मिला, किसी किसी क्वेश्चन में देखिएगा एक भी नंबर कॉमन नहीं होगा और मानक भी नहीं होगा, साधारण पासा भी होगा और कॉमन भी नहीं मिलेगा। उस कंडीशन में स्टूडेंट फंस जाते हैं कि अब हम करें तो क्या करें, ठीक है। एक ऐसा कंडीशन आता है मेरे दोस्त कि डाइस का 3 3 4 4 5 5 गो स्थिति देता है, 4 गो डाइस दे देगा, 5 गो 3 गो डाइस दे देगा, उसमें कहेगा इस नंबर का विपरीत क्या होगा। अब वहां पे चारों पांचों डाइस में लोग ढूंढने लगते हैं ये चक्रण विधि लगाने के लिए कि आखिर हम किस डाइस को मिलाएंगे तो चक्रण विधि लगेगा। मैं आपको कुछ ऐसा विधि सिखाने वाला हूं जो कि आपको उसमें कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं, देखते देखते आंसर मार दीजिएगा। और कुछ कंडीशन ऐसा आता है कि डाइस का 2 स्थिति देगा और दोनों डाइस में 2-2 अंक कॉमन मिलता है, अब वहां चक्रण विधि फेल कर जाएगा। चक्रण विधि यानी ये वाला विधि दोस्त आप तभी लगा पाइएगा जब डाइस की 2 स्थिति में एगो कॉमन होता है।
डाइस की दो स्थिति में एक कॉमन होगा तो लगा पाइएगा, वरना नहीं लगेगा। लेकिन आपको चिंता नहीं करना है, मैं हूं अभी, मैं आपको सिखाऊंगा अगले क्लास में, लेकिन सिखाऊंगा क्योंकि आज वीडियो लंबा हो जाएगा और मैं छोटा छोटा वीडियो बनाता हूं आपके लिए। मैं अगला क्लास में सिखाऊंगा, अगला संडे को मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, उसमें सिखाऊंगा। और एग्जाम तक हर संडे का स्पेशल वीडियो आप जरूर देखिएगा। और भी मैं बहुत सारा पहले वीडियो बनाया हूं जो कि हर टॉपिक का स्पेशल चीज मैं उसमें कराया हूं। आप उसको मेरे दोस्त देख लीजिएगा ना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये मेरा वादा है आपसे, चाहे जो भी चैप्टर का हमने वीडियो बनाया है, ठीक है। तो आप लोग आराम से तैयारी करते रहिए। अगला संडे को मैं आपको सिखाऊंगा जब डाइस की दो स्थिति में कोई भी कॉमन ना हो, जब डाइस की दो स्थिति में दो नंबर कॉमन हो, और भी बहुत सारा चीज, ठीक है। तो आज यहीं तक रखता हूं। और बाकी मेरा ऑफलाइन सेंटर पे आके आप टेस्ट दे सकते हैं अगर आप पटना में है तो। मैंने एनटीपीसी मेंस के लिए, ग्रुप डी के लिए बहुत सारे बैच हम लोग लाए हुए हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन सारा बैच है। एक बार ऑफिस आके विजिट करिए। और मैं तो कहता हूं दोस्त कि इस बार अगर 3 महीना पढ़ने में आप कंजूसी कर दिए, 3 महीना ढंग से नहीं पढ़े, याद रखिएगा आगे आने वाले समय में आपको बेरोजगार रहना पड़ेगा, क्योंकि वैकेंसी इतनी जल्दी नहीं होगी, ठीक है। अब बाकी आप समझदार हैं, इसके लिए झा सर दिन रात प्रयास कर रहे हैं, वीडियो बनाए हैं, देखिएगा। सबको नमस्कार, प्रणाम, बाय बाय।